बच्चों, आज हम साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और उसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों चैप्टर की ओर। साझेदारी के सामाजिक लाभ। इससे पहले हम लोग 3 लाभ पढ़ चुके हैं: प्रशासन संबंधी लाभ, वित्तीय लाभ और व्यावसायिक लाभ। अब चौथा नंबर में आता है, वो है साझेदारी के सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर सामाजिक लाभ दिया है, पहला जो है वो है अधिक प्रेरणा। साझेदारी व्यवसाय में पुरस्कार और परिश्रम का प्रत्यक्ष संबंध समस्त साझेदारों में होता है और प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण सभी साझेदार परिश्रम और लगन से अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रेरणा, परिश्रम और लगन से कार्य करने का जो एक प्रेरणा उनको पुरस्कार और उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अधिक प्रेरणा साझेदारों के बीच में मिलते रहता है। दूसरा जो है परस्पर सहयोग। साझेदारी व्यवसाय का सफलता का प्रमुख कारण होता है, वो है आपसी सहयोग, सद्भावना, भाईचारे की भावना जो होता है और उससे एक व्यापार या एक व्यवसाय आगे बढ़ता है। तो सामाजिक लाभ के अंतर्गत साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसमें परस्पर सहयोग, मित्रता की भावना, ये सब बना रहता है। इस कारण ये महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक लाभ में। तीसरा जो है अवयस्क को संरक्षण। अवयस्क को संरक्षण या विशेष संरक्षण कहा जाए। कोई भी यदि साझेदार में कोई अवयस्क अगर साझेदारी बन सकता है या भाग लेता है, तो यदि साझेदारी में लाभ होता है तो उनके भाग को उनको दे दिया जाता है। अवयस्क किसी भी कार्य में कार्यशील नहीं होता, फिर भी उनके भाग, जो लाभ का भाग है, उनको दे दिया जाता है। और यदि हानि होती है, साझेदारी व्यवसाय में यदि हानि होती है तो ऐसे दरमियान उसको छोड़ दिया जाता है, उस हानि से उसको अलग कर दिया जाता है या उस हानि में उसको शामिल नहीं किया जाता, अवयस्क जो साझेदार होता है उसको। तो इस प्रकार से सामाजिक लाभ। चौथा जो होता है कम आयकर। साझेदारी व्यवसाय में अन्य जो कंपनी की तरह इसमें आयकर कम देना पड़ता है और आयकर कम देने का मतलब ये होता है या आयकर का भार कम पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है कि समस्त साझेदारों में आयकर वो बढ़ जाता है। आयकर बढ़ जाने के कारण इसमें एक साझेदारी, समस्त साझेदार होते हैं, उनको कम आयकर देना पड़ता है। जिस प्रकार से एक कंपनी होता है, कंपनी में आयकर ज्यादा भी रहता है और उसमें किसी भी साझेदार नहीं रहता, इसलिए कंपनी को भार पड़ता है। इसके बाद में आइए चलते हैं सट्टेबाजी का अभाव। साझेदारी व्यवसाय होता है वो असीमित दायित्व वाला व्यवसाय होता है और इसमें सट्टेबाजी की संभावना कम रहती है। सट्टेबाजी की प्रक्रिया इसमें संभव नहीं है।
ये लाभ होता है इसमें, सामाजिक लाभ। छठवां जो है विकास की संभावनाएं। साझेदारी व्यवसाय में सामाजिक लाभ और होता है कि विकास की संभावनाएं, नए नए साझेदार जुड़ते जाते हैं और उन नए साझेदारों के द्वारा एक पूंजी नए तरीके से प्राप्त होता है और उनकी योग्यताओं का भी फायदा साझेदारी व्यवसाय को मिलते रहता है, जिससे वो साझेदारी व्यवसाय आगे बढ़ता है, उनके विकास की संभावनाएं या व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक लाभ को हमने अभी देखे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक लाभ एक साझेदारी व्यवसाय में होता है। अब इसके लाभ तो अभी पढ़े हैं, इसके बाद इसके बहुत सारे दोष या हानियां भी हम देखते हैं कि कौन कौन से साझेदारी व्यवसाय में हानि या दोष या इनकी आलोचनाएं किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं साझेदारी के दोष में प्रशासन संबंधी दोष। प्रशासनिक दोष कहा जा सकता है, प्रशासन संबंधी दोष। इसमें ए लिखा है निर्णय में विलंब। साझेदारी व्यवसाय में समस्त साझेदारों को एक बार पूछना या एक बार उनसे सलाह लेना जरूरी हो जाता है और जरूरी होने के कारण कई बार विलंब हो जाता है। कई ऐसे अवसर से चूक जाते हैं या कई प्रतिस्पर्धाओं के सामने ये पीछे पड़ जाते हैं। तो ये दोष या हानि इसमें देखने को मिलता है कि निर्णय में विलंब होने से एक सुनहरा अवसर कई बार इस व्यवसाय में खो देता है। अगला जो पॉइंट चलते हैं वो है संघर्ष एवं मतभेद। साझेदारी व्यवसाय में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि मतभेद, झगड़े, मनमुटाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस व्यवसाय का खतरे में पड़ जाता है या वो व्यवसाय है जो बाधित हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। जिस प्रकार से उसका संगठन तैयार किया गया है अच्छा व्यवसाय करने के लिए, लेकिन जितने भी साझेदार के बीच में मनमुटाव या उनके बीच में मतभेद या झगड़े होने के कारण कई प्रकार के लाभ से वो वंचित हो जाते हैं। सी देखते हैं संकटों का बंटवारा। कई बार ऐसा स्थिति आता है कि साझेदारी व्यवसाय में कई साझेदारों के नासमझी या उनकी गलती के कारण, साझेदारों की नासमझी या गलती के कारण एक साझेदार गलती करता है तो उसके कारण पूरा व्यवसाय चौपट हो जाता है और उसका भरपाई समस्त साझेदारों को करना पड़ता है। साझेदारों में वो हानि या वो नुकसान समस्त साझेदारों में बढ़ जाता है। एक की गलती के कारण वो समस्त साझेदार को उसका भुगतना पड़ जाता है। इसके बाद में डी आता है कार्य में शिथिलता। कार्य में शिथिलता का मतलब ये होता है कि साझेदारी व्यवसाय में एक साथ कार्य करने के लिए सब संगठन बनता है, लेकिन कई बार एक साझेदार की उदासीनता या उनके कार्य के प्रति रुचि नहीं होना या उनके कार्य की शिथिलता के कारण बाकी जो और साझेदार होते हैं वो भी उसके कारण उस व्यवसाय में लगन और निष्ठा से कार्य नहीं करते और वो भी शिथिल हो जाते हैं। ये नुकसान एक साझेदारी व्यवसाय में देखने को मिलता है। इसके बाद में ई आ जाता है कुशल प्रबंध का अभाव। जैसे कि बड़े फर्म या बड़े पैमाने के जो कंपनी होती है उसमें
प्रबंधकों की नियुक्ति या अलग अलग काम है उनको अलग अलग उनकी दक्षता या कुशलता के आधार पर बांट दिया जाता है और बांट देने के बाद में कार्य सरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसमें प्रबंधकों की कमी, क्योंकि उनको वेतन देना पड़ जाता है और वेतन देने के कारण इसमें अच्छे से प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हो पाती। अच्छे से प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण एक व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुशल प्रबंधक का इसमें अभाव पाया जाता है। दूसरा दोष आता है वित्तीय संबंधी दोष। वित्तीय संबंधी दोष में पहला इसमें आता है पूंजी के सीमित साधन। पूंजी के सीमित साधन होने के कारण इसमें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए या नव प्रवर्तन या नवाचार करने के लिए पूंजी की कमी पड़ जाती है और व्यवसाय को, एक छोटे से व्यवसाय को बड़े पैमाने के व्यवसाय या बड़ा व्यापार करने के लिए इसमें पिछड़ जाते हैं। तो पूंजी के सीमित साधन होने के कारण ये व्यवसाय जो है वो पिछड़ जाता है। बी इसमें है हित हस्तांतरण में कठिनाई। हित हस्तांतरण, कई बार लाभ होता है तो लाभ में बंटवारा जब किया जाता है, लाभों का बंटवारा जब किया जाता है तो उसमें कई बार ऐसी कठिनाइयां आ जाती है कि जो उस व्यवसाय में ज्यादा लगन, निष्ठा या परिश्रम नहीं करते उनको भी अच्छा लाभ मिल जाता है और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको भी। तो इस प्रकार से इसमें एक कठिनाई महसूस होती है और कई बार लाभ से भी वंचित हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा चलते हैं व्यावसायिक दोष। व्यावसायिक दोष किस किस प्रकार से है उसको आइए देखते हैं। पहला है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि यदि कंपनी में किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है या इस व्यवसाय में किसी भी प्रकार से हानि हो जाती है तो हानि होने के कारण समस्त साझेदारों को उनकी निजी संपत्ति में से ऋण चुकाना पड़ जाता है, ऋण चुकता करना पड़ जाता है और इससे एक साझेदारी को हानि होती है या एक साझेदारों को हानि हो सकती है। बी आता है बड़ा व्यापार के लिए अनुपयुक्त है। ये बड़ा व्यापार करना है, एक छोटा व्यापार के लिए ये साझेदारी व्यवसाय ठीक है, बड़े पैमाने का या बड़े फर्म के लिए ये जो साझेदार का जो व्यवसाय है ये अनुपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक दोष। चौथा जो चलते हैं वो है सामाजिक दोष। सामाजिक दोष में आइए चलते हैं ए नंबर, आपसी फूट के दुष्परिणाम। साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसमें समस्त लेखा जोखा या कोई भी रजिस्टर देखने के लिए साझेदार, समस्त साझेदार उसमें सक्षम होते हैं। कोई भी रजिस्टर, कोई भी दस्तावेज या कोई भी गोपनीय जो कार्य होता है उसको साझेदार, समस्त साझेदार देख सकता है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक साझेदार उस फर्म को छोड़ देता है तो छोड़ने के बाद में किसी प्रतिस्पर्धी कोई व्यवसाय है या साझेदार है, प्रतिस्पर्धा उसके सामने में करते हैं, वो साझेदार से मिलकर कई प्रकार की गोपनीय बातों को बता देता है जिससे वो फर्म जो है नुकसान या वो फर्म जो है बंद होने की स्थिति में आ जाता है। ये नुकसान सामाजिक
तरीके से होता है। दूसरा जो होता है सीमित सदस्य। सीमित सदस्य होने के कारण इसमें पूंजी कम लगता है और पूंजी कम लगने के कारण व्यापार का विस्तार नहीं हो पाता। सीमित सदस्य और इसमें सीमित सदस्य होने के कारण लाभ में भी कमी आती है या कई बार लाभ होता नहीं है और साझेदार जो होते हैं वो लाभ से वंचित हो जाते हैं क्योंकि सीमित सदस्य रहते हैं और सीमित सदस्य के कारण व्यवसाय बड़ा नहीं होता और इतना लाभ नहीं होता कि सब में लाभ का वितरण कर दिया जाए। ये दोष या हानियां इसमें देखने को मिलता है। सी आता है जनता का कम विश्वास। जनता का विश्वास साझेदारी व्यवसाय में कम होता है क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में खाता का और चिट्ठे का प्रकाशन नहीं किया जाता, इसलिए जनता में या कोई भी अगर पूंजी लगाने के लिए सोचता है तो प्रकाशन नहीं होने के कारण एक भ्रम की स्थिति कि ये व्यवसाय किस प्रकार से होगा, ये कैसा होगा या कितना बड़ा होगा, ये भ्रम की स्थिति या विश्वास नहीं होता, इसलिए कोई भी अन्य साझेदार इसमें साझेदारी बनने के लिए हिचकिचाते हैं। तो इस प्रकार से आज लाभ के साथ साथ साझेदारी व्यवसाय के सभी हानियां हमने आज समझे हैं। अगले और साझेदारी के संबंध में महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।